स्पाई एक्स फैमिली की एपिसोड 2 में हमें देखा जाता है जिस शॉप ओनर ने टॉयलेट को इन्फॉर्मेशन दिया था वो लड़कियों के जैसे मेकअप कर रहा होता है जिससे वो आन्या का मॉम का रोल कर सके, लेकिन उसका मेकअप बहुत ही बुरा होने की वजह से टॉयलेट और आन्या कहने लगते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। तभी वो शॉप ओनर वहाँ से गुस्सा होकर जाते हुए बोलने लगता है, तुम लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने फालतू में इतना ज्यादा मेहनत किया। और इधर लॉयड सोचता है ऑपरेशन सीट ट्रैक पूरा करने के लिए रीडिंग एग्जाम तो पास कर लिया, अभी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मुझे शादी करना ही होगा। अगले सीन में हम लोगों को कैप्टन सिटी हॉल दिखा जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां एक दूसरे के बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड के बारे में बात कर रही होती है और तभी एक लड़की वहाँ की चौथी लड़की से पूछती है जिसका नाम योर था और वो लोग उससे पूछती है इस बारे में तुम्हें क्या लगता है। और योर चीफ को कॉफी देने जा रही होती है, इसी वजह से एक लड़की उसे बोलती है अगर हम चीफ के कॉफी में नाका मेल डाल दे तो कैसा होगा। और इधर योर कुछ समझ नहीं पा रही होती है, इसी वजह से वो बोलने लगती है नाका मेल डाल देने से क्या कॉफी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वो लोग योर के बारे में बोलने लगते हैं योर तुम बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत ज़्यादा अलग हो, इसी वजह से लोग तुमसे दूरियां बना के रहते हैं और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है और तुम दिखने में भी अच्छे हो, सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी मेकअप और स्टाइलिंग की ज़रूरत है। और इधर योर बोलती है जब तक मैं जॉब कर पा रही हूँ तब तक सब ठीक है मेरे लिए। और तभी कैमेलिया बोलने लगती है योर तुम 27 की हो चुकी हो, इसी वजह से तुम्हें किसी को ढूंढना चाहिए क्योंकि आजकल बाहर बहुत ही ज्यादा जासूस दिखाई दे रहे हैं बाहर। ये भी हो सकता है तुम्हें जासूस समझकर कोई रिपोर्ट ना कर दे क्योंकि हर समय तुम एकदम अकेले रहते हो। तभी बाकी दो लड़कियां भी बोलने लगते हैं योर की एज की लड़कियां सिंगल नहीं रहती है, इसी वजह से किसी को भी शक हो सकता है कि तुम एक जासूस हो। योर इन सब एडवाइस के लिए उन लोगों को थैंक यू कहती है और कैमिलिया कहने लगती है इस वीक को मैंने एक पार्टी रखा है और योर तुम आना जरूर पर अपने पार्टनर के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं योर फोन पे बात कर रही होती है अपने भाई के साथ और योर का भाई का नाम होता है यूरी। यूरी योर से पूछ रहा होता है आपने शादी के बारे में क्या सोचा है, कोई अच्छा लड़का मिला है आपको। योर यूरी को खुश करने के लिए बोलने लगती है इस वीक को मैं एक पार्टनर के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ। वो फोन रखने के बाद बोलने लगती है भाई का प्रमोशन होने वाला है, अगर वो जान पाता है कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है तो वो प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि प्रमोशन के बाद उसे मुझे छोड़ के जाना होगा, इसलिए मुझे एक पार्टनर ढूंढना होगा पार्टी से पहले, नहीं तो वो सोचेगा उसका दीदी झूठी है। फिर से कोई योर को फोन करता है और वो सोचती है उसको उसका भाई ने फोन किया है, पर इस बार उसको उसका बॉस ने फोन किया था जो कि उसे थोर प्रिंसेस कह के बुलाता है और उसे बोलता है तुम्हारे लिए एक मेहमान इंतजार कर रहा है। तभी हम देखते हैं योर काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं योर एक होटल पे पहुंचती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग योर को बोलते हैं आप यहाँ पे नहीं आ सकते और हम देखते हैं योर अपना हथियार निकाल कर एक के बाद एक सबको मारने लगती है और वो बोलती है आपको बहुत तकलीफ होगी लेकिन इजाजत हो तो मैं आपकी सांसें छीनना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। इसके बाद वो उन लोगों को भी मार देती है। अगले सीन में हम लोगों को बोला जाता है योर एक एसासिन है और इसका बॉस इसको जो करने के लिए कहता है वो वही करती है। तभी योर देखती है उसका ड्रेस फट गया है और वो सोचने लगती है पार्टी में जाने के लिए यही एक ड्रेस था मेरे पास, अब मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी और अभी भी मुझे पार्टनर ढूंढना है। और वो बोलती है मुझे सिर्फ घर का काम करना आता है और कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड का इन्फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिस से सब सिंगल लड़कियों का लिस्ट कॉपी करके लाया है और वो टॉयलेट को कहता है तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि तुम्हें 48 आवर्स के अंदर शादी करे जिसका एक ऑलरेडी बच्चा है। एक लड़की मान जाएगी तुमसे शादी करने के लिए। तभी आन्या कहती है एक बच्चा होना क्या बुरा है। टॉयलेट आन्या को कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ तुम जाके टीवी देखो। तभी इन्फॉर्मर टॉयलेट को कहता है
तुम्हारे वाइफ के लिए तुम डिपार्टमेंट से कोई फीमेल एजेंट क्यों नहीं लाते? ट्विलाइट इन्फॉर्मर को कहता है, पिछली स्पाई हंट में बहुत सी फीमेल एजेंट पकड़ी गई थी, इसी वजह से मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता और पहले ही मुझे एक नई मिशन दिया गया है जहाँ पे स्मगलिंग करने वाले लोगों को मुझे खत्म करना होगा। साथ ही में ट्विलाइट सभी रिपोर्ट में से एक ऐसी रिपोर्ट को ढूंढ रहा होता है जिसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तभी इन्फॉर्मर कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क तुम्हारा बेटी है, क्योंकि उसे देखकर कोई भी एंगल से लगता नहीं है कि वो एक अच्छी घर की लड़की है। ट्विलाइट कहता है, इसका लुक चेंज करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं ट्विलाइट आन्या को लेकर बाहर ड्रेस बनाने के लिए ले जाता है। तभी मेजरमेंट लेने वाली आन्या को अपने साथ अंदर ले जाती है मेजरमेंट लेने के लिए, और बाहर ट्विलाइट सभी लड़कियों को देख रहा होता है कि उसके लिए कोई सिंगल है या नहीं। और तभी हम देखते हैं योर ट्विलाइट के पीछे से वहाँ पे चला आता है, अपनी ड्रेस ठीक करने के लिए आई है और वो टेलर को कहती है, आप क्या मेरी ड्रेस ठीक कर दे सकते हैं, ये थोड़ी सी फट गई है। और इधर ट्विलाइट योर को देखकर सोच रहा होता है कि ये अंदर आई और मुझे पता भी नहीं चला, और वो अपने दिमाग में उसका बायोडाटा याद करने लगता है और उसे मिल भी जाता है। देखता है उसका कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा भाई है, और अच्छी बात है उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। तभी योर ट्विलाइट को कहती है, आप मुझे बहुत टाइम से घूरे जा रहे हैं, मैं क्या आपको कोई हेल्प कर सकती हूँ? तभी ट्विलाइट घबराते हुए योर को कहता है, आप काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसी वजह से मैं आपको देख रहा था। योर ट्विलाइट को कहता है, मैं क्या आपको पसंद आई हूँ? इसके आंसर में ट्विलाइट कुछ बोले उससे पहले आन्या ट्विलाइट को पापा कह के पुकारती है। इधर योर सोचने लगती है, मैं अभी किसी शादीशुदा इंसान को पार्टी की इनविटेशन देने वाली थी, नहीं तो इनकी वाइफ मुझे मार डालती। अगर ये हुआ तो उससे पहले मैं ही उसे मार डालूंगा। और वो बोलने लगती है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक एसेसिन हूँ। इधर आन्या योर की बात सुनकर डर जाती है और वो उन दोनों को एक साथ देखती है और बोलती है, एक स्पाई है और एक एसेसिन है, ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। तभी आन्या ट्विलाइट की मन की बात सुनती है, जो कि सोच रहा होता है ये लड़की आन्या की मॉम हो सकती है, पर अब नहीं। और इधर योर सोचती है, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसी वजह से मैं इसको अपने बॉयफ्रेंड होने के लिए नहीं बोल सकता। फिर हम देखते हैं आन्या जोर जोर से गाने लगती है कि आन्या की कोई मॉम नहीं है, आन्या एकदम अकेली है, उसकी जिंदगी में मॉम की कमी है, मी एज ए सिंगल फादर। इधर योर सोच रही होती है, तो फिर मैं इनवाइट कर सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं योर ट्विलाइट और आन्या बाहर होते हैं। योर ट्विलाइट को अपना बॉयफ्रेंड होने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका भाई जानता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और लॉयड उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, पर एक शर्त पे। आन्या की स्कूल के एडमिशन में तुम्हें आन्या की मॉम की रोल करना होगा। योर ट्विलाइट के बारे में सोच रही होती है कि ट्विलाइट एक बहुत ही अच्छा आदमी है, और इधर ट्विलाइट सोच रहा होता है, पहले छोटे रिक्वेस्ट से और उसके बाद शादी के लिए बनवाऊंगा। उसके बाद योर ट्विलाइट को कहती है, पार्टी सैटरडे को है और एड्रेस मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। घर जाने के समय ट्विलाइट और आन्या एक शॉप में जाते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए। शॉपिंग करने के बाद ट्विलाइट को शॉपकीपर ने एक 10 रुपीज की कॉइन दिया, जिस कॉइन में उसका न्यू मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। लॉयड घर जाके देखता है, इन्फॉर्मेशन में सैटरडे को दिया गया है न्यू मिशन के लिए, जिस दिन को उसे पार्टी में भी जाना है। तो वो बोलता है, मुझे हर काम जल्दी में करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड उस जगह पे पहुंच गया है अपने इन्फॉर्मर के साथ, और वो बोलता है, मुझे हर काम जल्दी में करना होगा क्योंकि इसके बाद मुझे पार्टी में भी जाना है। और ये भी बोलता है, वहाँ पे 78 नामी दामी चीज है, जिस चीजों में से एक दो अगर गायब भी हो जाए किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और हम देखते हैं लॉयड का जो इन्फॉर्मर था वो बोलने लगता है, ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, जो कि कुछ देर पहले वहां से भागना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं ये और ट्विलाइट के लिए इंतजार कर रही होती है, और वो बोलती है, लॉयड आप कहाँ पे रह गए हैं, काश कि उन्हें कुछ ना हो। उसके बाद के सीन में हम एक वैन को दिखा जाता है जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और उस ब्लास्ट के पीछे हमारा ट्विलाइट का ही हाथ है। और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता,
यहाँ पे 38 लोग हैं जिन लोगों को मुझे एक ही समय पर मारना होगा और ट्विलाइट उन लोगों को एक के बाद एक मारने लगता है। उन लोगों को मारने के लिए उसे 4 मिनट लगा था। तभी पीछे से ट्विलाइट का पार्टनर बोलने लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है तो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। और वो लोग वैन के अंदर बैठ कर सभी एंटीक पीस को देखने लगते हैं और ट्विलाइट का इन्फॉर्मर कौन सी चीज लेगा ये सोच रहा होता ही है। तभी ट्विलाइट वहां से एक डायमंड रिंग उठा लेता है जो कि वो योर को प्रपोज करने के टाइम देगा। तभी इन्फॉर्मर ट्विलाइट को बोलता है ये एक डायमंड है, इसी वजह से इसको मैं लूंगा। तभी ट्विलाइट के वैन के ऊपर कुछ लोग गाड़ी से अटैक कर देते हैं। अगले सीन में हमें योर को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है मुझे लगता है बट आज नहीं आ पाएंगे। और ये भी बोल रही होती है अपने भाई की खुशी के लिए मुझे ऑफिस के लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना होगा, इसीलिए मुझे पार्टी में जाना ही होगा। अगले सीन में हमें देखा जाता है योर पार्टी में पहुंच गई होती है और उसके लिए कैमिलिया दरवाज़ा खोलती है और वो योर से पूछ रही होती है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पे है। तभी योर उसके आंसर में बोल रही होती है कि मेरा पार्टनर आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे आज कुछ काम है। और उसके पीछे उसके फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि ये कितनी बड़ी झूठी है। तभी योर से एक बंदा मिलने आता है जिसका नाम डोमिनिक्स होता है और वो बंदा योर से बोल रहा होता है कि मुझे सच में तुम्हारे पार्टनर से मिलना था, बहुत ही बुरा हुआ कि वो नहीं आ पाया। और क्योंकि वो बंदा योर को भाई को पहचानता है इसी वजह से योर उसको बोलता है कि प्लीज मेरे भाई को बोल देना मेरा पार्टनर एक बहुत ही अच्छा एक इंसान। तभी कैमिलिया वहाँ पे आके कहने लगती है कि मैं तुम्हारे भाई को सब बता दूंगी कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। और योर सोच रही होती है कि ये सब करके क्या मजा आता है। और योर को वहाँ पे बैठे हुए बहुत समय हो गया होता है, इसी वजह से वो बात से उठकर बोलती है कि मुझे यहाँ पे आए बहुत समय हो गया है, इसी वजह से मुझे जाना होगा। और तभी पीछे से वहाँ पे ट्विलाइट चला आता है और वो सभी को बोलता है कि मैं योर का हस्बैंड हूँ। और वो सोचता है कि मुझे हस्बैंड नहीं मुझे बॉयफ्रेंड बोलना था। और हम देखते हैं डोमिनिक आगे बढ़ कर ट्विलाइट से पूछता है कि आप ठीक हो। और ट्विलाइट उसके आंसर में बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बोलता है मेरा एक पेशेंट बेकाबू हो गया था और क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ इसी वजह से मुझे हर दिन इन सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तभी कैमिलिया पूछती है कि योर ने कब शादी किया है। लॉयड बोलता है कि ये मेरा सेकेंड मैरिज है, इसी वजह से आई थिंक योर ने किसी को नहीं बोला है। कैमिलिया बोलती है कि योर का हस्बैंड इतना हैंडसम और इतना हॉट कैसे हो सकता है। इसी वजह से कैमिलिया जेलस होकर बोलने लगती है योर पहले होटल में जाकर को मसाज दिया करती थी। इन सब चीजों से लॉयड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से लॉयड बोलने लगता है कि योर जब बहुत छोटी थी उसी टाइम को योर का मॉम और डैड गुजर गए थे और अगर वो ये सब चीज किया भी होगा तो वो अपने छोटे भाई के लिए किया है जिससे उसे एक अच्छा लाइफ मिले। अगले सीन में लॉयड और योर घर जाते हुए कुछ लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी लॉयड सोचता है इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग कहाँ पे हैं। आई थिंक इन सब एक्सपेंसिव चीजों पर इन लोगों ने जीपीएस लगा रखा है। तभी योर लॉयड से पूछती है लॉयड ये लोग कौन हैं। लॉयड योर के आंसर में बोलता है कि ये लोग मेरे पेशेंट हैं जो कि फिर से बेकाबू हो गए हैं। योर ने लॉयड के ऊपर यकीन कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड और योर वैन को छोड़कर भागने लगते हैं। वे लॉयड ने एक स्मगलर को पीछे से बहुत ही जोर से मारकर और वो लोग फिर से भागने लगे। योर लॉयड से पूछती है तुम्हारे लिए अपने पेशेंट को मारना ठीक है। लॉयड बोलता है ये एक नई थेरेपी है जो कि हर समय काम आता है। और लॉयड सोचने लगता है या तो ये बहुत ही ज्यादा चालाक है या तो ये बहुत ज्यादा बुद्धू है। तभी ऊपर से एक लड़का लॉयड के ऊपर हमला करने आता है। योर ने लॉयड को बचाने के लिए एक बहुत ही जोर से लात मारती है उस आदमी के ऊपर जिससे वो आदमी बहुत ही दूर जाके गिरता है। ये देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो आदमी 6 to 7 फीट दूर जाके गिरता है। और योर बहाना बनाने लगती है कि मेरे भाई ने मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया था। और लॉयड योर को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी योर भागते हुए लॉयड से पूछती है
क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर लॉयड नीचे गिर जाता है और योर बोलने लगती है, सिंगल होने की वजह से लोग मुझे शक के दायरे से देखते हैं। और वो अपने मन में सोचने लगती है, अगर हम लोग शादी कर लेते हैं तो इससे मैं एसेसिन का काम कर सकती हूँ। तभी लॉयड उठकर बोलने लगता है, तो फिर चलो आज ही हम गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे। और वो अपना डायमंड रिंग ढूंढने लगता है। वो देखता है उसका पॉकेट फटा हुआ है और वो रिंग कहीं और गिर गया है। तभी वो देखता है बहुत सारे स्मगलर उनके ऊपर हमला करने आता है। लॉयड और योर उन लोगों से बचने के लिए भाग रहे थे। तभी लॉयड एक ग्रेनेड को देखता है और वो उसे उठा लेता है। सभी स्मगलर बिना देखे फायर कर रहे थे। तभी लॉयड उस ग्रेनेड की पिन को बाहर निकाल कर उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और उस पिन को एक रिंग के जैसे यूज कर योर को पहना देता है। तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉयड योर को किसी भी मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और लॉयड अपने मन के अंदर सोचता है, जब तक ना मेरा मिशन पूरा होता है। और योर सोचता है, जब तक ना मेरा एसेंशियन का काम पूरा होता है। और यहाँ पे ही हमारा स्पाई एक्स फैमिली की एपिसोड 2 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।